like a Hellcat. Chapter number 20, class 3rd, subject EVS, poetry. Arjun went to pay a visit to his grandparents who resided in a village. His grandmother served him water. The water was cool. He was told that their water was no refrigerator, but the water of the earthen pot was cool. His father explained the water evaporated from the teeny pores of the pot and heat to escape with it. This made the वाटर कूल. मतलब अर्जुन उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास जा रहा है गांव में, वो पानी पीता है तो पानी बहुत ठंडा होता है. फिर उसके पापा उसे एक्सप्लेन करते कि यहाँ पे किसी के पास फ्रिज नहीं है, यहाँ पे मटकी जो होती है, मिट्टी के बर्तन होते हैं, उसमें पानी रखा जाता है, उसमें पानी ठंडा होता है और हम उसे पीते हैं. यहाँ पे देखो आपको कुछ चीजें दी गई हैं जिसे आपको आइडेंटिफाई करके यहाँ पर लिखना है. आगे पोट्री. पोट्री इज द आर्ट ऑफ द मेकिंग पोट्स एंड द अर्थन वेयर्स using wet clay. Early men made items of clay with his hands. They were used to store water, grains and cook food. With the invention of the potter's wheel, pottery became faster and better. The earthenwares were now smooth and had a better finish. They were well designed, durable and long lasting. मतलब पोट्री क्या है? ऐसी कला है जिससे मिट्टी की चीजें बनाई जाती है. पहले के जमाने में क्या होता था? पहले के लोग गीली मिट्टी को अपने हाथों से बना के उसमें मतलब बर्तन बनाते थे जिसमें वो अपना पानी स्टोर करते थे, खाना स्टोर करते थे, अनाज स्टोर करते थे. ये बहुत ही अच्छा होता है. फिर इसके बाद किसका इन्वेंशन हुआ? व्हील का इन्वेंशन हुआ. ये देखो आपको व्हील दिखाई दे रही है. फिर इससे बनने लगे, ठीक है, बर्तन. ये बर्तन बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है, स्मूथ होते हैं, बेटर होते हैं, ठीक है, और इनके हम अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. आते हैं मेकिंग ऑफ पोट्स. हम पोट्स कैसे बनते हैं ये देख लेते हैं हम. मेकिंग ऑफ पोट्स. द पोटर यूजेस अ राउंड फ्लैट वुडन और मेटेलिक सरफेस दैट स्पिन ऑन एन एक्सिस टू मूव moist clay into required shapes. Using heat wet hands, it is known as potter's wheel. मतलब जो पॉट कैसे बनता है, इसमें राउंड फ्लैट वुडन और मेटेलिक सरफेस का यूज किया जाता है. देखिए आपको ये व्हील दिखाई दे रहा है इस तरह का, ठीक है. दैट स्पिन्स ऑन एन एक्सिस, मतलब उसके एक एक्सिस के ऊपर रखा जाता है. फिर उसे जिस शेप में, फिर उसके ऊपर क्ले रखी जाती है और जिस शेप में हमें उसको लाना होता है, उस क्ले को अपने हाथों की सहायता से लाते हैं, ठीक है. अब उसे क्या कहते हैं? पोटर्स व्हील कहते हैं. मेकिंग अ पोट. द पोटर्स सॉफ्टेंड द क्ले विथ वाटर एंड नीड टू मेक अ लम्प ऑफ इट. मतलब सबसे पहले पोटर क्या करते हैं? मिट्टी लेते हैं, मिट्टी को अच्छे पानी से क्या करते हैं, जैसे हम आटा कैसे गूंथते हैं उस तरह से उसे गूंथ लेते हैं कि उसमें कोई भी लम्प्स ना रहे. He places this lump on the wheel and rotate the wheel. फिर व्हील को रोटेट करते हैं, ठीक है. He shapes the clay with the hands, the thumb to give it the desired form. फिर है ना, उसे शेप देते हैं हमारे हाथों से, ठीक है, और अपने अंगूठे का यूज किसके लिए करते हैं? डिजाइन देने के लिए. एक्सेस क्ले इज रिमूव्ड विद अ टूल. और उसे जब बन जाता है उस क्ले को टूल के द्वारा उससे अलग किया जाता है. द फिनिश्ड वेयर इज रिमूव्ड विद अ नाइफ और अ थ्रेड. जब हम उसे निकालते हैं मतलब उस व्हील से, तो चाकू या थ्रेड का यूज करते हैं. द पोटर मेक्स डिजाइन ऑन द पोट. पोटर उस पोट के ऊपर डिजाइन डालते हैं. ग्लेजिंग गिव्स अ शाइनी एंड स्मूथ अपीयरेंस टू द पोएट्री. देन इट इज बेक्ड इन क्लीन्स टू मेक इट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. फिर इसे आग में तपाया जाता है जिससे बर्तन क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो और अच्छा मजबूत हो जाए. आगे कोइल पोट्स. Coil pots are made by placing rings of clay one over the other in the shapes of a pot. Such a pot is called a coil pot. मतलब coil pot क्या होता है? Placing rings से जो मिट्टी की होती है उससे बनाया जाता है. ऑन ओवर द अदर इन द शेप, किसी अदर शेप में लाते हैं ऑफ द पोट, मतलब उस पोट को, उसे कहते हैं कोइल पोट. पिंच पोट्स. दे क्ले दैट इज यूज टू मेक अ पोट इन पिंच्ड विथ फिंगर्स एंड थंब. मतलब इस पोट को हाथों अंगूठे से, उंगलियों से पिंच करके बनाया जाता है, ऐसा शेप दिया जाता है, ठीक है, इस पोट का, इसलिए इसे पिंच पोट कहते हैं. फिर बास्केट पोट. क्ले इज पुट ऑन द वॉल्स एंड base of a basket and allowed to dry. It takes the shape of the basket. मतलब इस क्ले को क्या किया जाता है? इसको वॉल पे मतलब टांगा जाता है,
ठीक है, वॉल जो क्ले है उसे वॉल पर टांगा जाता है, उसमें बेस दिया जाता है, ठीक है, बास्केट का, एंड उसको सूखने के लिए रखा जाता है, फिर उसको ऐसा शेप दिया जाता है बास्केट की तरह का, ठीक है। देन इट इज पुट इन फायर वेयर द बास्केट बर्न एंड अ सर्व बास्केट शेप पॉट इज रेडी। फिर उस पूरा जब उसका शेप आ जाता है बास्केट का, फिर उसे आग में रखा जाता है, तपाया जाता है, जिससे वो मजबूत हो जाए, उसमें बास्केट का पूरा शेप आ जाता है, वो मजबूत हो जाता है, इसलिए इसे बास्केट पॉट कहा जाता है। आते नेक्स्ट पेज पे। यूज ऑफ पोएट्री इन आवर लिव्स, वी यूज सेवरल थिंग्स मेड ऑफ क्ले इन आवर डेली लिव्स, देयर वेयर्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। मतलब हमारी डेली लाइफ में पोएट्री का यूज करते हैं, ठीक है, तो अलग अलग मकसद या पर्पसेस के लिए। तो देखिए, सुराही एंड मटका आर यूज टू स्टोर वाटर। जो सुराही है, मटका है, उसमें हम पानी रखते हैं। हांडीज आर यूज टू सेट कर्ड, हांडी में हम दही रखते हैं। कुल्हड़ आर यूज टू सर्व टी, चाय पीने के लिए कुल्हड़ का यूज करते हैं। क्ले पॉट्स आर यूज टू ग्रो क्रॉप्स, क्ले पॉट्स का यूज हम मतलब क्या कहते हैं, पेड़ पौधे उगाने के लिए करते हैं। दियास आर यूज टू लाइट लैम्प, दिए का यूज हम मतलब उजाले के लिए करते हैं। चिल्ड्रन प्ले विथ क्ले टॉयज, हम मिट्टी के खिलौने बनाते हैं जिससे बच्चे खेलते हैं। सम प्लेसेस इन इंडिया आर फेमस फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पोएट्री। मतलब इंडिया में ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे मिट्टी की अलग अलग चीजें मिलती है पोएट्री की, ठीक है, उसके लिए वो फेमस है। अब यहाँ पे देखिए आप, उत्तर प्रदेश इज नोन फॉर ब्लैक पोएट्री। मतलब जो उत्तर प्रदेश है वो ब्लैक पोएट्री के लिए बहुत फेमस है। डिजाइन इज सिल्वर आर ऑल्सो मेड ऑन देम, उस पर सिल्वर की डिजाइन की जाती है, वो बहुत ज्यादा क्या है, मतलब वो बनाई जाती है, ठीक है, वो भी बनाई जाती है सिल्वर की डिजाइंस। द varied designs and shaped of सुराहीज कैन बी फाउंड इन मेरठ। अब सुराही की अलग अलग डिजाइन कहाँ पे मिलती है, मेरठ में। जयपुर एंड खुर्जा आर फेमस फॉर ब्लू पोट्री। अब जो राजस्थान है और खुर्जा जगह है वो ब्लू पोट्री के लिए फेमस है। ग्लास्ड पोट्री ऑफ दिल्ली एंड अमृतसर इज वेरी फेमस, ठीक है, ग्लास्ड पोएट्री के लिए दिल्ली और अमृतसर भी बहुत फेमस है। यहाँ पे जो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड सारे आंसर्स हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में करवा देंगे। यहाँ पे हमारा ये पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। आपको अपनी सारी फेयर कॉपीज कंप्लीट करनी है। देन जब भी आपकी एग्जामिनेशन होती है या एक्टिविटी बेस्ड एग्जाम होती है, उसके लिए हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ओके, थैंक यू एंड बाय।